नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज की जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो यह पौधा दिख रहा हूं, इसे जरा ध्यान से देखिए। बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य प्राचीन जानकारी को संपूर्ण भारतवर्ष में हुआ विश्व में पहुंचना, इसलिए आप हमारा सहयोग अवश्य करें। स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार फिर से देखना, आपको समझ में आएंगे कि महंगे रन से अच्छा पेड़ पौधे की जड़ होती है। जी हां, आज मैं आप लोगों को देखिए। हम अक्सर लोगों के हाथ में विभिन्न रंग बिरंगे पत्थर जड़ी बूटी अंगूठी के रूप में देखते हैं। दर्शन लिए रत्न होते हैं जो कि अपने जीवन में आ रही परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, भाग्य चमकाने के लिए किसी ज्योतिषी के सलाह से लोगों पहनते हैं। नवग्रह के नवरत्न होते जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है। यह मुख्य रण के अलावा इन सभी के उपरत्न भी होते हैं जो कि थोड़ा सा महंगे होते हैं, व्यक्ति पहने हुए होते हैं, और उनके ऊपर अपना जो होते हैं वह भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन यदि आपको भी रत्नाधरा नहीं करना चाहते तो कुछ पेड़ पौधे की जड़ भी होते हैं जिन्हें आप अपने पास में रख करके रन जैसा ही प्रभाव कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है। ज्योतिष विज्ञान में मांगे रतन उपरतन की विकल्प के रूप में पेड़ पौधे की जड़ पहनना ज्यादा श्रेष्ठ कर कह गए हैं। इस बुरे ग्रहों की जो प्रभाव होता है, खराब समय जो चल रहा हो तो उसके प्रभाव होता है, वह दूर होता है। और बिल्कुल ही ग्रह जो अब को नुकसान कर रहे हैं, आपको पीड़ा पहुंचा दूंगा, दूर होती। किंतु रतन में आजकल बहुत ही ज्यादा मिलावट हो रही है, साथ ही महंगे भी हो रहे हैं, तो आम लोग इसे खरीद नहीं पाए तो क्या करें। पौधे की जड़ किस ग्रह को प्रसन्न करने का में काम आती है और हमें कौन से रत्न तैयार करना, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर रत्न पहनने से क्या है। दुनिया की हर वस्तु की एक विशेष तत्व, रंग और तरंग होती है जो अलग अलग केंद्रों से नियंत्रित होती है। उस तत्व, रंग और तरंग में असंतुलन पैदा होने पर तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। ज्योतिष में इस असंतुलन को दूर करने के लिए तमाम मंत्रों तथा रचाओं के जाप की सलाह दी जाती है। इसके अलावा तत्वों तथा रंग और तरंग के आधार पर रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। रत्न जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं, सबसे पहले चक्रों पर, उसके बाद मन पर असर पड़ता है। तो देखिए, सर्वप्रथम जानते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ धारण करना चाहिए। तो बेल मूल की जड़ में सूरत आवास माना जाता है। बेल के मूल की जड़ में सूर्य का वास माना जाता है। देखिए, मान सम्मान यश कीर्ति तरक्की की कर रखने वाले को रविवार के दिन पिक कपड़े में किसकी जड़ को, बेल की मुर्गी जड़ को ध्यान से सुना। जो व्यक्ति यह सब मान सम्मान यश कीर्ति तरक्की चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन बिल्कुल ही बिल मूल की जड़ दाहिने भुजा में, ध्यान से सुनिएगा, दाहिने भुजा में बंद करके रखना चाहिए। सूर्य की से बुरे प्रभाव नष्ट होते हैं, सुप्रभात में वृद्धि होती है। अपच है, चक्कर है, बार बार जिसे चक्कर आता है, अपच होती है। हार्ट और रेट से संबंधित जो रोग हैं, इसके धारण करने के बाद दूर होते हैं। जड़ को धारण करने से पहले 108 बार मंत्र का जाप करें, जो हम मंत्र आपको बता रहे हैं, जरूर कर लेना। और इस जड़ को स्नान करने के बाद आपको धारण करना है। ओम राम हरम फ्रॉम शाह सूर्य नम सूर्य देव के बीच मंत्र हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्य कमजोर होने की स्थिति में बेल की जड्डे या ची धारण करना शुभ माना जाता है। बेल की जड्डे आच को लाल कपड़े डाहे में बांधकर दाहिनी भुजा में सूर्य मंत्र के जाप के साथ बांधना चाहिए। इससे सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। इससे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है। बेल की जड़ेज से सभी तरह के संकट दूर होते हैं। चंद्र को बलवान करने के लिए खिरनी की जड्डा धारण करना अच्छा माना जाता है। खिरनी की जड्डा को सफेद कपड़े में लपेटकर सोमवार के दिन लाकेट में धारण करने से चंद्र मजबूर होता है। इससे जातक का मन शांत रहता है। मंगल ग्रह दोष दूर करने के लिए अनंत मूल या खैर की जड़ डाच को लाल कपड़े में मंगलवार के दिन दाहिने भुजा पर बांधना शुभ होता है। इससे मंगल ग्रह मजबूत होकर शुभ फल देता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो और सूर्य के लिए माणिक रत्न बताया गया है। माणिक के विकल्प के रूप में बिल्वपत्र की जड़ लाल या गुलाबी धागे में रविवार को धारण करें। चंद्र के शुभ प्रभाव के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र में खिरनी की जड़ सफेद धागे के साथ धारण करें। मंगल को बलवान बनाने के लिए अनंत मूल या खैर की जड़ को लाल वस्त्र के साथ लाल धागे में डालकर मंगलवार को धारण करें।
बुधवार के दिन हरे वस्त्र के साथ विधारा आंधी चाड़ा की जड़ को हरे धागे में पहनने से बुध के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। गुरु ग्रह अशुभ हो तो केले की जड़ को पीले कपड़े और पीले धागे में बांधकर गुरुवार को धारण करें। गुलर की जड़ को सफेद वस्त्र में लपेटकर शुक्रवार को सफेद धागे के साथ गले में धारण करने से शुक्र ग्रह से शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी पेड़ की जड़ को शनिवार के दिन नीले कपड़े में बांधकर नीले धागे में धारण करना चाहिए। राहु को बल देने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बुधवार के दिन धारण करें। केतु के शुभ प्रभाव के लिए अश्वगंधा की जड़ नीले धागे में गुरुवार के दिन धारण करें। हिरणी की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। सोमवार के दिन सफेद कपड़े में हाथ में बढ़ने पर इसे बिल्कुल ही सफेद कपड़े में आपको बांध लेना है। खिरनी के जड़ को और आपको अपने हाथ में बांधना है, भुजा में भुज में बांधना है। तो इसे आपको पहले इस प्रकार से आपको धारण करना। विधारा की जडडा बुध ग्रह को शांत करने के लिए विधारा की जडडा धारण करनी चाहिए। विधारा की जड्डा हरे रंग के धागे में लपेटकर गले में धारण करने से बुध ग्रह का शुभ फल मिलने लगता है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। गुरु ग्रह से संबंधित यदि कोई भी समस्या है, उसके निवारण के लिए आप लोगों को केले की जड़ गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए केले की जडडा को पीले वस्त्र में गुरुवार के दिन दाहिने भुजा में बांधना चाहिए। इससे गुरु शांत रहते हैं और शुभ फल देते हैं। इसी तरह शमी पेड़ी की जड़ को नीले कपड़े में बांधकर धारण करने से शनि खुश रहते हैं। इससे जीवन में शांति बनी रहती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेते ही व्यक्ति का संबंध नवग्रहों से जुड़ जाता है और ये आजीवन उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। इन ग्रहों की शुभता को पाने और उसकी अशुभता को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें मंत्र जप, पूजा, रत्न, टोटके आदि शामिल हैं। लेकिन आप इन ग्रहों की शुभता उन तमाम वनस्पतियों के माध्यम से भी पा सकते हैं जिनका प्रयोग अक्सर आयुर्वेद में होता है। दरअसल प्रत्येक ग्रह अपनी प्रकृति के अनुरूप वनस्पतियों पर भी अपना प्रभाव डालता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ किसी वनस्पति या औषधि को किस नक्षत्र में ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं कि किस ग्रह की शुभता को पाने के लिए कौन सी जड़ी बूटी धारण करना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति हेतु बेल के पेड़ की जड़ को कृत्तिका नक्षत्र में ग्रहण करना चाहिए। बेल की जड़ को ग्रहण करने के बाद उसे विधिवत पूजन आदि कर श्रद्धापूर्वक गुलाबी कपड़े में बांध बांह या गले में धारण करना चाहिए। चंद्र ग्रह की शांति के लिए खिरनी की जड़ को रोहिणी नक्षत्र में ग्रहण कर सफेद कपड़े या चांदी के ताबीज में रखकर धारण करना चाहिए। खिरनी का पेड़ प्राय गांवों में आसानी से मिल जाता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए मृगशिरा नक्षत्र में अनंत मूल की जड़ को ग्रहण करके सिंदूरी रंग के कपड़े या तांबे के ताबीज में धारण करना चाहिए। बुध ग्रह की शांति के लिए बिधारा की जड़ को अश्लेषा नक्षत्र में ग्रहण करके हरे रंग के कपड़े में धारण करना चाहिए। गुरु बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए पूर्णवसु नक्षत्र में केले या हल्दी की जड़ पीले कपड़े या सोने के ताबीज में ग्रहण कर धारण करें। शुक्र ग्रह की शांति के लिए सरपोनखा की जड़ को भरणी नक्षत्र में सफेद कपड़े या चांदी के ताबीज में धारण करना चाहिए। शनि ग्रह की शांति के लिए बिच्छू की जड़ को पुष्य नक्षत्र में ग्रहण कर काले कपड़े या लोहे के ताबीज में धारण करना चाहिए। राहु की शांति के लिए आर्द्रा नक्षत्र में सफेद चंदन की जड़ को ग्रहण कर मटमैले रंग के कपड़े या लोहे के ताबीज में धारण करें। केतु की शांति के लिए असगंध की जड़ अश्वनी नक्षत्र में ग्रहण कर रंग बिरंगे कपड़े अथवा लोहे या फिर तांबे की ताबीज में धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह विशेष जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पर कैसे कर ले, ताकि हर प्रकार की जानकारी आप सभी को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।